प्रवर्तन निदेशालय की टीम झारखंड खनन घोटाला मामला में साहिबगंज में डिप्टी कलेक्टर राजस्थान में कई ठिकाणा माथे छापा मारी। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्या मामला में जांच जारी। एनआईए राजस्थान और हरियाणा में 31 ठोड़ा कर रही है छापेमारी। जयपुर में भाजपा कानीसूर स्वच्छ जयपुर स्वच्छ प्रदेश सघन स्वच्छता अभियान के तहत मोती डूंगरी स्थित गणेश मंदिर माथे करेगी साफ सफाई। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रदेश भर में शिविरों हो रही है आयोजन। आमजन ने केंद्र सरकार की योजनाओं से करियो जा रही है लाभान्वित। प्रदेश में कड़ाकारी ठंड और शीतलहर रो दौर जारी। कई ठोड़ा माथे घणो कोहरो छावासु सड़क और रेल यातायात प्रभावित। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में सगलारू घणु स्वागत। मैं हूं प्रीति और अब खबर जोवा विगतवार। प्रवर्तन निदेशालय की टीम झारखंड खनन घोटाला मामला में साहिबगंज में डिप्टी कलेक्टर राजस्थान में कई ठिकाणा माथे छापेमारी कर दस्तावेज जब्त कर रही है। कलेक्टर जयपुर निवास और कई दूजा ठिकाणा माथे ईडी छापेमारी करी है। टीम अवैध खनन से जुड़िया मनी लॉन्ड्रिंग मामला में यह कार्रवाई करी है। एनआईए की टीम टोंकरा अलीगढ़ कस्बा में गोगामेड़ी हत्याकांड मामला में शामिल पूजा सैनी घर छापेमारी करी। एनआईए की टीम सुबह टीम पुलिस जाब्ता साथ पूजा सैनी घर पुगी, जठे करीब 5 घंटा ताई पूजा और वनारा परिवार वाला सु पूछताछ करेगी। गौरतलब है कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड मामला में पूजा सैनी शूटरा ने हथियार उपलब्ध कराया है। जयपुर में सुशासन दिवस के तहत भारतीय जनता पार्टी कानीसूर स्वच्छ जयपुर स्वच्छ प्रदेश सघन स्वच्छता अभियान चलायो जा रही है। इन तहत आज मोती डूंगरी स्थित गणेश मंदिर माथे साफ सफाई करेगी। इन मौके प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, विधायक कालीचरण सर्राफ समेत कई जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहा। वठई इणी कड़ी में जयपुर जंक्शन माथे भी पार्टी कार्यकर्ता स्वच्छता अभियान चलायो। इन दौरान सांसद रामचरण बोहरा, विधायक गोपाल शर्मा, जयपुर नगर निगम हेरिटेज री महापौर मुनीश गुर्जर समेत कई लोग मौजूद रहा। एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आम जन का काम करता है। कोई फ्लाइट में जाते हैं बड़े लोग, पर आम आदमी अगर सफर करता है तो रेलवे में करता है। आम आदमी को आने के बाद ये लगे ये स्टेशन मेरा है, इसमें सब मेरे अधिकारी हैं, मैं कहूँगा जो काम होगा, मेरी सारी व्यवस्था रहेगी, तो अपनत्व की भाव जब तक डेवलप नहीं होता तब तक काम में सार्थकता नहीं आती है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आज सांभर दौरा माथे है। केंद्रीय मंत्री नमक प्रोसेसिंग यूनिट रो निरीक्षण करया। इन मौके वणा कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा रे तहत नमक उद्योग ने भी बढ़ावो दियो जा रही है। वठे वणा मिशन लखपति दीदी रे साथ समन्वय करता थका महिला सशक्तिकरण ने बढ़ावो देवारी बात भी कही। मैं रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज मंत्री हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे लाखपति दीदी बनाने का जिम्मा दिया है 10 करोड़ महिलाओं को देश में। 10 करोड़ हमारी महिला हैं जो फर्स्ट फेज में हम लाखपति बनाने का एक लिमिट 2-2.5 करोड़ का रखा है। अब तो मैंने प्रैक्टिकली शुरू किया है इन मोदी का नमक, ये नमक ले जा रहा है। यहाँ से अभी मैं शुरू किया बेगूसराय में, इनके यहाँ से नमक ले जाते हैं, क्योंकि ये जो 10 करोड़ दीदी हैं, नमक, तेल, हल्दी, न्यूनतम नमक कहाँ से लेते? बाजार से लेते। बाजार से लेते तो साधारण नमक भी 20 रुपये में मिलते और पैकेजिंग ब्रांडिंग होता तो 25-30 हो जाता। तो मैं इनके साथ जोड़ा हूँ, यही देखने आया हूँ ये नमक बनता कैसे है और ये नमक की क्वालिटी क्या है। अगर ये ठीक ठाक अभी 2-3 खेप 600 टन ऑलरेडी जा चुका है,
तो ये जब ये लोग एक्सेप्ट करेंगे तो मैं देश में जो हमारी 10 करोड़ बहनें हैं उसको कैसे, गवर्नमेंट की संस्था है, भारत सरकार की संस्था है, तो संस्था टू संस्था कैसे जोड़ पाएं, ये एक मेरा पहला। और आओ अब नजर डाला विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी खबरां माथे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज बूंदी जिला बल्लूप ग्राम पंचायत में राखी की विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में पुग्या। अठेवड़ा लोगासु केंद्र सरकारी योजनावारो बत्तो लाभ लेबारू आह्वान कर्या। लोकसभा अध्यक्ष कहा कि देश रा हर गांव ने विकसित कर उज्जवल भारत बनाणो वेलो। विकसित भारत संकल्प यात्रा, जिस यात्रा के माध्यम से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हर लाभार्थी, हर वंचित व्यक्ति जो योजनाओं से वंचित है, जिनको योजनाओं की जानकारी नहीं है, उन पर ये यात्रा की मोदी गारंटी की यात्रा की ये गाड़ी हर गांव में पहुंच रही है, ताकि वंचित गरीब व्यक्तियों को उनकी योजनाओं की जानकारी मिल सके। और बड़ी संख्या में महिलाएं इस विकसित भारत यात्रा, संकल्प यात्रा के कैंप में आती है, जिससे आने वाले समय के अंदर जो कई योजनाओं की जानकारी गांव वालों को नहीं होती या जानकारी होती है तो सरकारी ऑफिसों के चक्कर काटते रहते थे, अब उनको यहाँ पर ही उन योजनाओं की जानकारी भी दी जाती है और जो वंचित लोग हैं उनको योजनाओं का लाभ भी उसी समय दिया जाता है, ताकि हम एक आत्मनिर्भर भारत बना सकें, एक आत्मनिर्भर स्वावलंबन भारत बना सकें। हर महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन और हर महिलाओं को जो योजना है उनका लाभ मिल सके, इसका बहुत बड़ा लाभ गांव के अंदर मिल रहा है। इसके एक बेहतर परिणाम आएंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा रे तहत प्रदेश भर में शिविर राख्या जा रहा है। इनमें समाज रा अंतिम पायदान माथे खड़िया लोगों ने मुख्य धारा से जोड़बारू काम कर्यो जा रह्यो है। इन्हीं कड़ी में भीलवाड़ा में राख्या गया विकसित भारत संकल्प यात्रा रा शिविर में भील और बड़ाई समाज रा लोग प्रधानमंत्री आवास योजना रे तहत मिलिया पक्का मकाना खातर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्यवाद दियो। लाभार्थी बताया कि पहले कच्चा मकान होबारे कारण वना बारिश और जंगली जानवर रो डर रहे, पर अब वे सुरक्षित महसूस कर रिया है। प्रधानमंत्री से हम इतने खुश हैं कि पहले मैं एक बिल्कुल कच्चे मकान में रहता था। बरसात के दिनों में जीव जंतु न मालूम क्या क्या आ जाते थे, लेकिन अब हम इतने खुश हैं कि हमारे एक छत मिल गया, हम रहने से आराम पा रहे हैं। इससे प्रधानमंत्री से इतने खुश हैं कि ये योजना एक बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया योजना है। इससे हमारे को और भी लाखों लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। जैसे मेरे को भी मिला, मेरे 3 किस्तों में पैसे आ गए, मेरे से एक पैसा भी किसने नहीं लिया। इतनी बढ़िया योजना है कि हम बहुत प्रधानमंत्री योजना से बहुत। हनुमानगढ़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा में लोगों ने आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, मातृत्व वंदन पोषण योजना समेत दूजी योजना वाली जानकारी देवारे साथे ही वड़ारू पंजीकरण कर्यो जा रह्यो है। पेश है एक रिपोर्ट। केंद्र सरकार की योजनाओं का जन जन तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। इसी कड़ी में हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, मातृत्व वंदन पोषण योजना सहित केंद्र सरकार की कई योजनाओं की जानकारी लोगों को दी गई। वहीं पात्र नागरिकों ने योजनाओं के लाभ लेने के लिए पंजीयन करवाया। केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की लोगों को जानकारी दी गई और लोगों को लाभान्वित किया गया। 5 उज्ज्वला गैस कनेक्शन आज ही जारी किए। इसके अंदर समस्त विभागों के अधिकारी कर्मचारियों ने उपस्थित रहे हैं और ये कैंप आज सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। रसद विभाग, नगर पालिका और राज्य के चिकित्सालय, इनके कर्मचारी उपस्थित है। बिजली बोर्ड के भी इनकी भी स्कीम थी, जो भी थी, आंगनबाड़ी की जो भी स्कीम थी, महिला बाल विकास भी यहाँ उपस्थित रहे।
आमजन को अधिक से अधिक केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए शिविर में मौजूद अधिकारियों ने लोगों को योजनाओं की जानकारी दी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंदर आज मैं शिविर में आया। यहाँ भारत आयुष्मान भारत के अंदर मेरा 5 लाख तक का बीमा कवर हुआ। आयुष्मान भारत में आयुष्मान कार्ड बना है, जिसमें 5 लाख का बीमा है। मैं मोदी जी, प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। विकसित भारत संकल्प यात्रा का हमारे शिविर लगाया गया। इस शिविर में उज्ज्वल योजना गैस रसोई, धुआं रहित गैस रसोई, इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो गारंटी दी थी, वादा किया था कि हर घर तक गैस रसोई पहुंचाई जाएगी 450 में। आज मेरा उसमें पंजीयन हुआ है और मैं बहुत ही खुश हूँ। आयुष्मान भारत योजना लाभार्थियों के लिए वरदान साबित हो रही है। शिविरों के तहत आयुष्मान भारत योजना को लेकर लोगों में खुशी दिखाई दी। लाभार्थियों ने पंजीयन करवाकर केंद्र सरकार का आभार जताया। महिलाओं को चूल्हे की धुएं से आजादी दिलाने में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हर परिवार के लिए लाभकारी साबित हो रही है। उज्ज्वला योजना को लेकर महिलाओं ने सरकार का आभार व्यक्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। राज्य मंत्री संजय शर्मा रात दौसा पुग्बा माथे भाजपा कार्यकर्ता स्वागत कर्या। इन मौके मीडिया सु बातचीत में वणा कहा कि राजस्थान में विकास रा विजन सु सरकार काम करेली, पण ERCP परियोजना ने भी पूरी करवानो आश्वासन दिया। धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को, हमारे जल संसाधन मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी साहब को और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जिस प्रकार से अभी 1 माह हमारी सरकार को बने हुआ है और उसी दौरान भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने पहल करते हुए इस जो योजना है उसको 90% केंद्रांश और 10% राज्यांश की जो पहल करी है। निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में जो 13 जिले हैं, जिसमें हमारा अलवर जिला भी आता है, उसके साथ जो दौसा और अन्य जिले हैं, 13 जिलों को जो पानी की विकट समस्या है, ERCP योजना के माध्यम से बहुत जल्दी पानी की समस्या से निजात मिलने वाली। अलवर में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स कार्रवाई करता 2 हथियार तस्करा ने गिरफ्तार कर अवैध हथियार बरामद करया है। सदर थाना प्रभारी बताया कि आरोपी स्थानीय गैंग ने हथियार सप्लाई करवाला हा। मालाखेड़ा रोड पर टोल से पहले CID CB के इनपुट पर कार्रवाई करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 6 हथियार, जिनमें 1 पिस्टल, 2 रिवॉल्वर और 3 देसी कट्टे जब्त किए गए। उनके साथ ही 28 जिंदा कारतूस जब्त किए गए। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी डूंगरपुरा चीतरी गांव में राख्या गया एक कार्यक्रम में भाग लीना। इन मौके मीडिया सु बातचीत में देवनानी कहा कि वे विधानसभा में नवाचारा रो प्रयोग करता थका पेपरलेस काम करवानी कोशिश करेला। अवसर पार्टी ने दिया, 2 बार शिक्षा मंत्री का दायित्व मिला और मुझे अपने आप को सुखद अनुभूति है कि मैंने दोनों बार इसका सफल निर्वहन किया और शिक्षा मंत्री रहते हुए मैंने कई नवाचार भी किए और उसको नए आयाम स्थापित किए और उस अवसर के आधार पर मैंने ये आगे आया और विधानसभा के भी दोनों प्रकार के अनुभव रहे। जब सत्ता में रहे तो उस पर मंत्री के नाते तो प्रश्नों के उत्तर देना, मुद्दों के समाधान करने की कोशिश करना, और जब विपक्ष में रहे तो प्रश्न पूछना और मुद्दों का खड़ा करना, दोनों प्रकार का अनुभव है। तो मुझे लगता है कि पार्टी ने और संपूर्ण अब तो विधानसभा ने सर्वसम्मति से ये जो अवसर दिया है, निश्चित रूप से मैं उसका निर्वहन करते हुए और अधिक से अधिक जनता के मुद्दे वहाँ पे मेरे निर्वाचित प्रतिनिधि उठा सकें, इसका प्रयास करूँगा।
केंद्रीय संचार ब्यूरो और पत्र सूचना कार्यालय कानीसूर जैसलमेर में लगाई जा रही उज्जवल भारत मल्टीमीडिया प्रदर्शनी रो आज से शुभारंभ हुयो। प्रदर्शनी रो शुभारंभ विधायक छोटू सिंह भाटी और केंद्रीय संचार ब्यूरो और पत्र सूचना कार्यालय री अपर महानिदेशक ऋतु शुक्ला करया। प्रदर्शनी में के योजना वाले 12 में जानकारी दी जा रही है। भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा आज जैसलमेर में 3 दिवसीय एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन हुआ और ये 3 दिवसीय एग्जीबिशन जो एक विकसित भारत संकल्प यात्रा है उसी का एक एक्सटेंशन है। यहाँ भारत सरकार की जो फ्लैगशिप योजना है उनके बारे में न सिर्फ जानकारी दी जा रही है, यहाँ एग्जीबिशन लगाई गई है, साथ ही डिफरेंट डिपार्टमेंट राज्य सरकार के केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट्स ने भी अपने स्टॉल्स लगाई हैं जिसमें सरकार की योजनाओं के बारे में लोग आ सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर उसके बाद उसमें रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है, लाभान्वित नहीं है तो उसमें लाभान्वित हो सकते हैं। प्रदर्शनी लगाई गई, इस प्रदर्शनी में अलग अलग विभागों द्वारा अपनी अपनी योजनाओं की आमजन तक योजनाओं की जानकारी दी और विशेषकर आगमन आने वाले अतिथियों ने भी अपने उद्बोध के द्वारा हर इंसान को, चाहे वो कहीं बैठा हो अंतिम पंक्ति में, सब जन तक केंद्र सरकार की आदरणीय मोदी जी ने जो योजनाएं दी है उन सब की जानकारी मिले और उसका लाभ आम जन तक पहुंचे, ऐसी हमारी सोच है। और जिस हिसाब से अभी विकसित भारत हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर और जो है ये 3 दिन की प्रदर्शनी है, इसमें आमजन को जानकारी मिलेगी। हमें पूरा भरोसा है कि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए हर इंसान को इस योजना का लाभ मिलेगा। ये एटीएम वैन पूरे जिले में चलता फिरता एटीएम है, इससे राशि निकाली जा सकती है, बैलेंस इंक्वायरी होती है। इसके साथ ही मेरे द्वारा ग्रामीण इलाकों में स्कूल, कॉलेज, आईटी केंद्र, नरेगा और जहाँ भी सामाजिक कार्य होते हैं वहाँ भी वित्तीय साक्षरता के संबंध में हम पूरी जानकारी देते हैं। फ्रॉड कैसे होते हैं, बचाव के क्या तरीके हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, अटल पेंशन योजना और सरकार की जो विभिन्न योजनाएं उनके बारे में पूरे जिले में हम प्रचार प्रसार करते रहते हैं। अयोध्या में होबाली रामललारी प्राण प्रतिष्ठा ने छोटी काशी भी सजबा सवरबा लागी है। ग्रेटर नगर निगम जयपुर कानीसूर रामोत्सव कार्यक्रम राखियो जा रही है। नगर निगम ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर कहा कि इंड्र तहत महापुरुषारी मूर्ति स्थल माते साफ सफाई करी जावेली और 5 लाख दीपकारो वितरण करियो जावेलो। जहाँ नगर निगम रामोत्सव मना रहा है तो वहाँ स्वच्छता की आवश्यकता तो है ही, क्योंकि जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ ईश्वर निवास करते हैं। तो जब हमारे रामलला आएंगे तो हमारा जयपुर शहर ओपन डिपो रहित हो जाएगा। ये 21 दिन का हमारा अभियान है कि उसमें सूक्ष्म रूप से स्वच्छता का ध्यान रखते हुए माइक्रो मैनेजमेंट के साथ में, विशेष अभियान के साथ में, जन सहभागिता के साथ में मिलकर और हम इसको जीरो ओपन डिपो रहित शहर को बनाएंगे। जब शहर हमारा सुंदर होगा, भगवान रामलला आएंगे तो 5 लाख दीपक से दीपदान भी करेंगे और जयपुर के हर एक मंदिर पर, हर चौराहे पर, हर तिराहे पर, हर महापुरुषों के आगे दीपक जलेंगे, क्योंकि ये दीपक जिनके लिए हमने सालों इंतजार किया, बरसों इंतजार किया है, तब जाकर ये हमारा संकल्प, ये हमारा सपना है, ये साकार हुआ है। जयपुर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय में आज सामूहिक सूर्य नमस्कार रो आयोजन करियो गयो। इन मौके कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा कहा कि इन कार्यक्रम रो उद्देश्य योग रा जरिया सु शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ने ले जागरूक करनो है। कार्यक्रम में 232 छात्र और कर्मचारी हिस्सों लिया। संस्थान के प्रांगण में एक सामूहिक सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में संस्थान के अध्यापकों, संस्थान के छात्रों और संस्थान के कर्मचारियों ने भाग लिया और इसमें लगभग 200 के लगभग उपस्थिति थी। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक योग को लेकर के, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करना है और विश्व को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य चाहिए है, उसको रखना है, तो उसके लिए योग और आयुर्वेद एक महत्वपूर्ण
विधाएं हैं जिनको हमें पालन करना होगा। जयपुर सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में आज 67वीं नेशनल स्कूल अंडर 17 बालिका कबड्डी प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी प्रतियोगिता शुभारंभ करया। प्रतियोगिता में देश भर के राज्य सुआई छात्राओं हिस्सों ले है। इन मौके उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी कहा कि इन प्रकार खेला सु बालिकावा ने आगे आबारो मौको मिले हैं। ट्वेंटी 27 स्टेट से हमारी यहाँ पर बेटियाँ बच्चियाँ यहाँ पर आई हैं इस पूरे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, कबड्डी नेशनल लेवल अंडर 17 कबड्डी टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए। और जयपुर के लिए भी बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है। टूरिज्म के लिहाज से भी बहुत अच्छा है। ये लोग सब, इनके घूमने का भी कार्यक्रम है और अभी हमने देखा कल्चरल प्रोग्राम्स भी बहुत सारे थे, तो बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है इन सभी बेटियों के लिए। ये लोग हमारे देश के लिए मेडल्स लेके आते हैं विश्व स्तर पर, तो ये इनको अगर हम लोग आगे नहीं बढ़ाए, इनके लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट जब तक नहीं होगा, ये लोग आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत ज़रूरी है, ट्रेनिंग पे भी ध्यान देना चाहिए, कोचिंग पे ध्यान देना चाहिए, इनके हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, इनके खुद के ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए। और अब खबर मौसम री। प्रदेश में कड़ाकारी ठंड और शीतलहर से जनजीवन प्रभावित हो रही है। ज्यादातर ठोड़ा माथे पारो 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज करियो जा रही है। माउंट आबू में न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु माथे पुग गयो। के ठोड़ा माथे घणो कोरो छाबासू सड़क और रेल यातायात माथे भी असर पड़ रही है। मौसम विभाग अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, सवाई माधोपुर और श्रीगंगानगर समेत 11 जिला में शीतलहर और घना कोहरा ने लेर ऑरेंज अलर्ट जारी करियो है। इनके अलावा 1032 जिला में येलो अलर्ट जारी करियो गयो है। और चालबाऊ पहली एक बार फिर सुजोवा मोटी खबर। प्रवर्तन निदेशालय की टीम झारखंड खनन घोटाला मामला में साहिबगंज में डिप्टी कलेक्टर राजस्थान में के ठिकाना माथे छापा मारी। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्या मामला में जांच जारी। एनआईए राजस्थान और हरियाणा में 31 ठोड़ा कर रही है छापेमारी। जयपुर में भाजपा कानीसू स्वच्छ जयपुर स्वच्छ प्रदेश सघन स्वच्छता अभियान के तहत मोती डूंगरी स्थित गणेश मंदिर माथे करेगी साफ सफाई। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रदेश भर में शिविरों हो रही है आयोजन। आमजन ने केंद्र सरकार की योजनाओं से करियो जा रही है लाभान्वित। प्रदेश में कड़ाकारी ठंड और शीतलहर रो दौर जारी। कई ठोड़ा माथे घणो कोहरो छाबासू सड़क और रेल यातायात प्रभावित। राजस्थानी समाचार में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।